नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कैसे अमर हुए। क्या वह जन्म से ही अमर थे या कृष्ण के श्राप के वजह से अमर हुए? कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया ही क्यों था? द्रोणाचार्य एक समर्पित शिव भक्त थे। उन्होंने महादेव से उनके जैसे ही शक्तिशाली पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। महादेव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा माथे पर एक मणि लेकर पैदा हुए थे। इस मणि ने अश्वत्थामा को भूख, प्यास और बीमारियों से लड़ने में मदद की। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष से लड़े थे। जब द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना असंभव हो गया था, तब पांडवों ने छल का सहारा लिया। उन्होंने अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और भूमि पर बैठ गए। उसी निहत्थे अवस्था में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस पर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गया और किसी भी कीमत पर पांडवों को मारने के लिए उतावला हो गया। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की हार हो गई और कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए। लेकिन अश्वत्थामा की बदले की आग अभी भी नहीं बुझी थी। उसने कृपाचार्य और कृतकर्मा के साथ मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन जब पांडव रात्रि विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस दिन 5 पांडव शिविर में नहीं थे। उन्होंने गलती से पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। अगली सुबह जब पांडवों ने अपने मृत पुत्रों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह अश्वत्थामा का कृत्य था। इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र का प्रतिरोध करने के लिए अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी व्यासदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। व्यासदेव के अनुरोध पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसका ब्रह्मास्त्र लौटाने में असमर्थ रहा। तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करने का आदेश दिया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रही बच्चे मृत्यु हो गई। दर्द और पीड़ा से व्याकुल होकर उत्तरा अपने भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। उत्तरा की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और अपनी शक्ति से ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अवशोषित कर लिया और परीक्षित की जान बचाई। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित थे। वह अश्वत्थामा के पास गया और बोला, पहले तो तुमने सोते हुए योद्धाओं को मारने का घोर पाप किया और फिर तुमने मां के गर्भ में ही एक बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम्हारे इस पाप की कोई माफी नहीं है। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से मोती छीन लिया। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक जंगल में भटकता रहेगा। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होगा। उसकी चोटों से लगातार खून और मवाद बहता रहेगा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अश्वत्थामा जन्म से ही बलशाली तो था, लेकिन अमर नहीं था। वह श्री कृष्ण के श्राप के बाद ही अमर हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।